आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कहते हैं ना, कभी कभी रास्ते हमें दूसरी मंजिल की ओर ले जाते हैं और अक्सर उन रास्तों से वापस लौट पाना बेहद मुश्किल होता है। बंटी और सूरज घर वालों के लाख समझाने के बावजूद भी ट्रिप पर निकले थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। बचपन से लेकर अभी तक एक के बिना दूसरे का गुजारा नहीं था। खैर, आने वाले खतरे से अनजान दोनों दोस्त आगे बढ़े जा रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी और रास्ता जंगल का था। उनकी गाड़ी के अलावा दूर दूर तक और कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। सूरज कार चला रहा था और बंटी उसके बगल वाली सीट पर बैठकर बाहर घने अंधेरे को देख रहा था। तभी खिड़की से बाहर देखते हुए बंटी सूरज से बोला, कितना डरावना जंगल है यार, कार थोड़ा स्पीड में चला। इस पर सूरज बोला, डर क्यों रहा है तू? मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। इतना बोलकर एक दफा सूरज ने भी रास्ते के किनारे जंगलों को अच्छे से देखा तो सच में जंगल कुछ ज्यादा ही डरावने लग रहे थे। लिहाजा सूरज ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। कार अपनी पूरी रफ्तार से रास्ते पर सरपट दौड़ रही थी। सूरज अभी कार चला ही रहा था कि तभी उसकी नज़र आसमान पर गई। मौसम ने अपना रुख बदल लिया था। थोड़ी देर पहले तक जिस आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, वहीं अब काले बादलों की गिरफ्त में था। वो दोनों दोस्त अभी बिगड़ते मौसम को देख ही रहे थे कि तभी रास्ते पर सरपट दौड़ती उनकी कार अचानक से बंद पड़ गई। कार को ऐसे बंद होता देख सूरज ने सही वक्त पर गाड़ी को रोड के एक साइड में कर लिया। सूरज ने गाड़ी रीस्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे कार किसी थके हुए शरीर की तरह बिस्तर में पड़ गई हो। जब चाबी घुमाने से भी बात नहीं बनी तो बंटी बोला, यार ये गाड़ी को क्या हो गया? अब भाई कहीं हमने घर वालों की बात ना मानकर गलती तो नहीं कर दी? इस पर सूरज ने जवाब दिया, क्या फालतू बात बोल रहा है तू? सिर्फ कार ही तो बंद पड़ी है, मैं बाहर निकल कर देखता हूँ। इतना बोलकर बाहर जाने के लिए सूरज ने अभी गाड़ी का दरवाजा खोला ही था। इतने में ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सूरज ने फट से गाड़ी का दरवाजा बंद कर लिया। कहीं ना कहीं अब वो दोनों फंस चुके थे। सूरज लगातार कार के अंदर से ही इंजन स्टार्ट करने के लिए कोशिश कर रहा था, मगर हर बार वो नाकाम साबित हो रहा था। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। कार में बहुत वक्त गुजार लेने के बाद भी जब बारिश नहीं रुकी, तब सूरज कार के अंदर से एक बार बाहर के माहौल का जायजा लिया। हालांकि अंधेरा बहुत होने की वजह से कुछ भी साफ नहीं था, मगर बीच बीच में चमकती बिजली की रोशनी में सूरज ने देखा कि उससे कुछ ही दूरी पर एक पुराना सा घर है। उस घर को देखकर सूरज बंटी से बोला, यार वो देख, वहाँ एक घर है, चल जाकर देखते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए। इस पर बंटी बोला, क्यों जाना है, कार में ही बैठते हैं ना, बारिश रुक जाएगी थोड़ी देर में। वैसे भी उस घर में जाना ठीक नहीं होगा। इस पर सूरज बोला, अभी तू पागल है क्या, जाकर देखते हैं। आखिरकार सूरज की जिद के आगे बंटी को झुकना ही पड़ा और वो दोनों कार से नीचे उतरकर भींगते भींगते उस पुराने से खंडर हो चुके घर की ओर दौड़ने लगे। उस घर के दरवाजे पर पहुंचकर बंटी ने दरवाज़ा पीटा, मगर ये क्या, बंटी के हाथ मारने से दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। शायद पहले से ही खुला हुआ होगा। ये सोचकर वो दोनों घर के अंदर दाखिल हो गए। सूरज ने एक दो बार आवाज़ें भी लगाई,
मगर उसकी आवाज़ के बदले ना कोई जवाब आया और ना ही कोई आदमी। तभी बंटी बोला, भाई लग रहा है यहाँ कोई नहीं रहता। जिस पर सूरज ने अपनी नज़रें दौड़ाकर उस घर को चारों तरफ से देखते हुए बंटी से कहा, लग तो ऐसा ही रहा है। चलो अच्छा है, आज रात यहीं रुकते हैं हम लोग। वैसे भी कार स्टार्ट नहीं हो रही और बारिश भी बहुत तेज है। हालांकि बंटी को इस घर में रुकने का ज़रा भी मन नहीं था, मगर दूसरा कोई चारा भी नहीं था। लिहाजा सबसे पहले उन दोनों ने एक कमरा ढूंढा और थोड़ा बहुत अपना कपड़ा सुखाने के बाद दोनों बिस्तर पर लेट गए। बारिश एक ही धुन में बरसे जा रही थी। वैसे तो कमरे में घना अंधेरा छाया हुआ था, मगर एक खिड़की खुली होने की वजह से बिजली चमकने की रोशनी बीच बीच में अंदर आ रही थी। सूरज सोने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर सो नहीं पा रहा था। पता नहीं क्यों बार बार सूरज को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे उन दोनों के अलावा वहाँ कोई ना होकर भी है। और लाख कोशिशों के बावजूद भी जब सूरज की आंख नहीं लगी, तब वो बिस्तर पर से उठकर बैठा। उसने अपनी फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाई तो बंटी सो चुका था। सूरज पलंग पर से नीचे उतरा और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल था। सूरज की कार बारिश में भीग रही थी। खिड़की पर खड़े खड़े सूरज अभी बाहर देख ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक जोरदार आवाज़ ने दस्तक दिया, जैसे कोई किसी लकड़ी की चीज पर चोट कर रहा हो। आवाज़ सुनकर सूरज एकदम से चौंक गया, मगर ये देखना भी ज़रूरी था कि आखिर वो आवाज़ किस चीज़ की है। लिहाजा सूरज ने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट को आगे किया और अपने कमरे से बाहर निकलकर उस खटपट की आवाज़ का पीछा करने लगा। फिलहाल सूरज दूसरी मंजिल के गलियारे में था और वो आवाज़ भी शायद दूसरी मंजिल से ही आ रही थी। किसी कमरे में से आवाज़ का पीछा करते करते सूरज जब एक कमरे के पास पहुंचा तो वो आवाज़ और ज़्यादा तेज हो गई। सूरज समझ गया कि आवाज़ इसी कमरे में से आ रही है। वो झट से उस कमरे में घुस गया, मगर वो जैसे ही उस कमरे में दाखिल हुआ कि वो आवाज़ अचानक ही बंद हो गई। सूरज को बड़ा अजीब लगा। उसने कमरे में टॉर्च घुमाकर चारों तरफ देखा भी, मगर उसे ऐसा कुछ दिखा नहीं जिससे आवाज़ आए। लिहाजा सूरज उस कमरे से बाहर निकल गया, मगर जैसे ही उसने उस कमरे के बाहर कदम रखा वो आवाज़ फिर से शुरू हो गई। वो बेइंतहा घबरा गया। डरते डरते अभी वो पीछे मुड़ने का सोच ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया, जिससे उसकी घबराहट कई गुना बढ़ गई। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे पलटकर देख सके, मगर तभी पीछे से एक आवाज़ आई, सूरज क्या हुआ, तू यहाँ क्यों आ गया? सूरज पहचान गया कि ये आवाज़ बंटी की है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे बंटी खड़ा था। इस पर सूरज बोला, अबे तू है, पर तू तो सो रहा था ना, यहाँ कब आया? इस पर बंटी बोला, अभी मेरी आँख खुली तो तू बिस्तर पर नहीं था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। वो सब छोड़, बहुत नींद आ रही है, चल सो जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों दोस्त गलियारे से होकर अपने कमरे की ओर बढ़ने लगे। चलकर जब वो दोनों अपने कमरे के पास पहुँचे और सूरज ने जब अपना टॉर्च कमरे के अंदर की ओर मारा तो सूरज के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बड़ी बड़ी बातें करने वाला सूरज डर से कांपने लगा, क्योंकि बंटी बिस्तर पर आराम से सोया हुआ था। तो फिर सूरज के साथ कौन था?
सूरज ने झट से अपने बगल में देखा, मगर बंटी उसके बगल में नहीं था। वो तो आराम से बिस्तर पर सोया हुआ था। सूरज समझ गया कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, लिहाजा सूरज भागकर बंटी के पास गया और उसे सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर अब तक नींद से जाग चुका बंटी ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था नहीं रुकते यहाँ पर, चल वापस कार में, निकल यहाँ से। इस पर सहमति जताते हुए सूरज और बंटी उस घर से निकलने लगे। उस घर से निकलकर वो दोनों अपनी कार में पहुंचे और सूरज कार स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। एक बार में तो नहीं, मगर 2-3 बार चाबी घुमाने पर गाड़ी स्टार्ट हो गई। मगर ये क्या, स्टार्ट होने के बाद जहां गाड़ी को आगे बढ़ना चाहिए वहीं गाड़ी आगे ना बढ़ के उस घर की ओर बढ़ने लगी, जो कि काफ़ी अजीब बात थी। मगर जैसे तैसे सूरज ने गाड़ी को अपने कंट्रोल में लिया और वो दोनों वहाँ से भाग निकले। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।